उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दलितों को लुभाने की शुरुआत कर रही है। इस बार अब महिला सम्मेलन के साथ साथ दलित सम्मेलन शुरू किया जा रहा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होगा और जिसकी अगुवाई सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब बीजेपी जो है दलितों के साथ खड़ी नजर आ रही है, वहां से जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल और चंद्रशेखर जैसे दलित चेहरे कहीं ना कहीं सामने आते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि किस तरीके की ये अब जो शुरुआत है दलितों को वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सम्मेलन करना, महिला सम्मेलन चल ही रहा है, आपका दलित सम्मेलन भी शुरू किया। देखिए, ये जो अनुसूचित सम्मेलन है ये पूरे प्रदेश भर में होगा और निश्चित तौर पर हमारी योगी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की हमारी हमेशा प्रयास रही है कि हमारे समाज का जो अनुसूचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़े, उनको जो है राष्ट्र के निर्माण में इनकी भी सकारात्मक भूमिका रहे, निर्णायक भूमिका रहे। इस दिशा में हमेशा हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने काम किया है। और आप देखिए, लगातार 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हमारे अनुसूचित समाज के लोगों को सशक्त करने के लिए, सबल करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, विकास के पथ पर उनको आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम किया। आप देखिए, हर योजनाओं का सीधा लाभ उनको पहुंचाने का बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के काम किया गया। उनकी शिक्षा की बेहतरी के लिए हमारी योगी सरकार ने काम किया, उनकी सुरक्षा के बेहतरी के लिए हमारी योगी सरकार ने काम किया। तो एक अनुसूचित हमारे दलित भाइयों के अंदर एक जो है विश्वास का भाव हमारे सरकार के प्रति है। इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारा लक्ष्य यही है कि जो हमारी योजनाएं, तमाम सरकार की योजनाएं हैं जो इस वर्ग विशेष के लिए है, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी, उसकी जागरूकता, उसके बारे में अवेयर करके उनको मैक्सिमम योजनाओं से कनेक्ट करना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक, जो पात्र लोग हैं, उन तक लाभ पहुंचाएं। क्योंकि हम जो है केवल उत्थान की बात जो है केवल कहते नहीं है, बल्कि धरातल पे ईमानदारी से उस उत्थान का काम करते भी हैं। निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने लगातार अभूतपूर्व काम किए हैं अपने अनुसूचित भाइयों के विकास के लिए, और आज हमारी सरकार से लाभ लेके निश्चित तौर पे वो विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो तकरीबन 7 ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी को हार भी मिली है, राष्ट्रीय लोकदल भी वहां पर मौजूद है, चंद्रशेखर भी दावा करते हैं दलितों के लिए। तो ऐसे में बीजेपी अपनी पैठ क्या 2024 चुनाव से पहले तैयार कर रही है कि दलितों का एक वोट बैंक तैयार कर ले वहां? देखिए, दावा तो सब करते हैं, लेकिन असली चीज ये है कि हमारा अनुसूचित भाई, उसके दिल में क्या है, उसको किसके प्रति विश्वास है। हमारे अनुसूचित भाई को निश्चित तौर पे हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों पर पूरा भरोसा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने लगातार, आप देखिए कि खास तौर पे हमारे जो अनुसूचित भाई हैं, उनको विकास के मॉडल से जोड़ने के लिए हमने जो काम किया, और उनके लिए तमाम ऐसी स्पेशल योजनाएं चलाई गई। हर योजना में उनको लाभ दिया गया, हर योजना में उनको हिस्सेदारी दी गई। तो उससे उनके जीवन स्तर में एक तरक्की हुई, उनके जीवन स्तर में एक विस्तार हुआ, और आज उनके दिल में हमारी सरकार के प्रति विश्वास है। तो मायने ये रखता है कि हमारे अनुसूचित भाइयों के दिल में किसके प्रति विश्वास है, उनको किस सरकार से आशा है। तो निश्चित तौर पर हमारी योगी सरकार से उन्हें आशा है, और हमारी योगी सरकार ने हमेशा उनके समाज के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, वो अपनी बिरादरी के लिए अब खड़े होने जा रहे हैं और कानपुर में ही अखिल भारतवर्ष जो यादव सम्मेलन है उसमें पहुंचेंगे। ये वहां पर श्रद्धांजलि सभा है, बाकी चीजें। तो कहा जा रहा है कि यादवों को अब लुभाने की बात शुरू की जा रही है। उसी के जो अध्यक्ष के जो बेटे हैं सुखराम यादव, वो बीजेपी में हैं, लेकिन तो यादव एक तरफ, बीजेपी भी अपनी कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ कर रही है, और दूसरा अब अखिलेश यादव भी आगे जा रहे हैं। देखिए, हमारे समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति पे पूरी तरीके से भरोसा करता है, और हमने पिछड़े समाज को उत्थान से जोड़ने के लिए लगातार काम किया। आज चाहे हमारे यादव भाई हो, चाहे तमाम और भी जो पिछड़ी जाति है कि अन्य जाति है, सबको हमने कनेक्ट किया है डेवलपमेंट से, सबको कनेक्ट किया है रोजगार से। खासतौर पे हमारे यादव समाज के भाइयों के लिए हमारी योगी सरकार ने भी, हमारे संगठन ने भी
उनको सरकार में भी उनको लीडरशिप दी, संगठन में भी की पॉइंट्स पे उनको बैठाया गया, की पोजीशंस पे उनको बैठाया गया, उनको एमएलसी भी बनाया गया, उनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां भी दी गई संगठन के रूप से, उनको सरकार में भी अहम जिम्मेदारी दी गई। तो निश्चित तौर पर हमारी यादव बिरादरी जो हमारी है, जो पिछड़ा समाज है, उस समाज के उत्थान के लिए सही मायनों में हमारी योगी सरकार ने काम किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और आज तमाम पिछड़े समाज को हम पे भरोसा है, और ये भरोसा हमने ईमानदारी से उनके उत्थान के लिए काम करके हासिल किया है। ये भरोसा हमने केवल जुबानी खर्च करके हासिल नहीं किया है, और पूरी मेहनत से समाज के सभी वर्गों को उत्थान से जोड़ने का जो हमारे पार्टी का लक्ष्य है, जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, निश्चित तौर पे इससे सभी वर्गों को हम पे भरोसा है। क्या मान के चले कि यादव बिरादरी अखिलेश यादव से इतनी नाराज है या बीजेपी के साथ है? तमाम पिछड़ी जातियां, चाहे हमारे यादव भाई हो या अन्य भी पिछड़ी जातियों के जो भी लोग हैं, उनको हमारी योगी सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी पे पूरी तरीके से भरोसा है। क्योंकि हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने कभी किसी भी जाति मजहब को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। उनको डेवलपमेंट से जोड़ने की जो जिम्मेदारी हमको दी गई, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मत देके हमको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी, उत्तर प्रदेश के विकास की कमान सौंपी, खासतौर हमारे पिछड़े समाज के उत्थान की कमान सौंपी, उस पे हम खड़े उतरने के लिए पूरी ईमानदारी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने काम किया ईमानदारी से, और हमारे काम का नतीजा धरातल पे दिख रहा है। तमाम पिछड़े समाज आज उसको जो लाभ मिल रहा है, वो जो डेवलपमेंट से जुड़ रहा है, ये हमारे सरकार के सकारात्मक प्रयास का नतीजा है, और निश्चित तौर पे आज तमाम वर्गों को हमारी सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा है। तो यादव समाज को कभी भी वोट बैंक के तौर पर नहीं देखा, ये कहना है दानिश सादात अंसारी का, और यही वजह है कि आज बीजेपी से पूरा समाज, चाहे पिछड़ा समाज हो, यादव समाज जुड़ रहा है और आगे भी जुड़ता रहेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज